जेजेके करंटली मोस्ट पॉपुलर एनिमे में से एक है और ये कहना गलत नहीं होगा। बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और जेजेके केस में जो जिम्मेदारियां हैं वो है उसकी पॉपुलैरिटी। लेकिन इस बड़ी पॉपुलैरिटी आई है बड़ी टॉक्सिसिटी। ये मजेदार बात नहीं हुई है जो भी हुई है। भाई इतनी मजेदार राज मांगा पढ़ने वाला था जुजुत्सु काइसेन की मांगा की मैं बोल रहा हूँ, इतनी घटिया कम्युनिटी ना भाई। इस बात को छोड़ देते हैं कि जेजेके पीक है या फिर मिड है, वो तुम डिसाइड कर लेना। लेकिन जब 2020 में जेजेके पहली बार रिलीज हुआ था, सो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल एनीमे जिसको लोगों ने देखा, एंजॉय करा और उसके बाद भूल गए। बट एक राज की बात जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, और मैं जिस राज की बात कर रहा हूँ वो खासकर इंडिया के लिए है, और वो राज है 2023। क्योंकि इस साल 2023 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी फैंस काफी समय से डिमांड कर रहे थे, और वो है हिंदी डब। और उसी समय के दौरान चेनसो मैन के डब के बाद आया जेजेके का डब, एंड बूम, हिंदी डब के बाद जुजुत्सु काइसेन ने एक बहुत बड़ी वाइडर ऑडियंस को छुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एनीमे के लिए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जो भी जेजेके के 90% फैंस है वो हिंदी डब की वजह से ही बने हैं, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। बट उनमें से आधे ज्यादा लोग दिमाग से पैदल हैं। गोजो इज डेड विद इन मिनट्स, ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इट वॉज ह्यूज क्योंकि गोजो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसेन का, और हाँ ये काफी ज्यादा शॉकिंग भी था। एंड कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर सब तक पहुंच गई, इवन उन तक भी जो सिर्फ एनीमे को देखते हैं, और उन तक भी जो एनीमे को देखा भी नहीं है और सिर्फ जानते हैं कि गोजो कौन है। पर ये चीज मांगा के रिलीज होने से पहले लीक हो चुकी थी, और ये करा किसने? किसी मांगा रीडर ने। किसी मांगा रीडर ने उस पैनल को लीक करा और 100 गवार ने उसे फॉरवर्ड कर दिया। बट एक बार सोच के देखो, ये पूरी जेजेके की स्टोरी का सबसे मेजर इवेंट में से एक था, और तुम जैसे टॉक्सिक फैंस ने उसको सबके लिए स्पॉइल कर दिया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब जगह फैल चुका था। एंड नो हेट टू क्रिएटर्स, उनका तो ये काम है, वो तो इससे पैसे ही कमा रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है इससे? इवन तुम लोगों ने ये न्यूज उन तक भी पहुंचा दी जिनको इसके बारे में कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं था और वो जानना भी नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो और भी गिर गए और ट्विटर पे आके जो जेजेके क्रिएटर है गे उन्हें गालियां दी और उन्हें डेथ थ्रेट्स दिए कि उन्हें मार देंगे। क्रिएटर है वो कुछ भी कर सकता है अपने कैरेक्टर के साथ, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसे जिताए, हरवाए या मार दे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके बारे में कुछ भी बोलने का। इवन मुझे पता है कि कई सारे गोजो फैंस अभी मुझसे चिढ़ चुके होंगे और कमेंट्स में गालियां लिखने जा ही रहे होंगे। कुछ दिन पहले फॉरेन में एक इंसिडेंट भी हुआ जहां पे गोजो की एक फैन गर्ल अपने पी ब्लड को गोजो के एक्शन फिगर पे डाल रही थी। या क्या मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस कॉल एमएचए फैंस टॉक्सिक, बट इनका हाल तो और भी गया गुजरा है। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह स्पॉइलर तो नहीं बांटते फिरते टॉफी की तरह। और मैं भी एक जेजेके फैन हूँ, बट तुम लोगों का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। और तुम लोग एनिमे तो देख लेते हो, बट कभी सोचा है कि क्यों गोजो ही ऑनर्ड वन है? और कभी सीखा है कि ननामी की तरह सेक्रीफाइस कैसे देते हैं? या फिर कभी सीखा है कि टोजी की तरह हार्डवर्क करके तुम टैलेंट को भी हरा सकते हो? और यूजी की तरह नहीं, तुम यूजी से कुछ नहीं सीख सकते। वो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है पूरे जेजेके की।